Today's our topic of discussion is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum का मतलब जानने के लिए हमको इसके दोनों शब्दों का विच्छेदन करना पड़ेगा, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है विद इन साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मतलब होता है लिटिल नेट। रेटिकुलम एक लैटिन वर्ड है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ और कनेक्टेड रहता है। ये दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में देखी जा सकती है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन्स और लिपिड्स को निर्मित करता है और उनका पैकेजिंग करता है, बिल्कुल जैसे असेंबली की तरह। सारी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है और एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाती है जिसमें कि फ्लैटन मेम्ब्रेन, एनक्लोज सेक्स और ट्यूब्स प्रेजेंट हो सकती हैं, जो कि सिस्टर्नी कहलाती हैं। यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खास बात है वो ये होता है कि यहाँ पर एक स्पेशल एनवायरनमेंट होता है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को करेक्ट करने की कैपेबिलिटी या क्षमता रखता है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में पाए जाते हैं। सिस्टर्नी फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, ज़्यादातर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके स्ट्रक्चर में आपको सिस्टर्नी दिखाई देते हैं। इसके अलावा वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स भी दिखाई देते हैं। फंक्शंस की बात करी जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो फंक्शंस में सिंथेसिस और ट्रांसलोकेशन, जितनी भी सेक्रेटरी प्रोटीन्स हैं उनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ प्रकार की जो होती है उसके अक्रॉस प्रोटीन्स का सिक्रीशन, सेक्रेटरी प्रोटीन्स का सिंथेसिस और ट्रांसलोकेशन किया जाता है। इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर प्रोटीन्स को इंटीग्रेट करने का काम भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन जो होती है वो प्रोटीन्स की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स का निर्माण जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक साइट पर होता है। इसी तरीके से कैल्शियम का जो स्टोरेज है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है और उनको साइटोसोल में कब रिलीज़ करना है इसका रेगुलेशन भी SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेल्जियन बायोलॉजिस्ट एल्बर्ट क्लाउडे और उनके साथी कीथ पॉटर ने देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी में, और उन्होंने ही सर्वप्रथम ये पता लगाया था कि ये जालिकावत संरचना प्रेजेंट होती है। विशिष्ट रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होती है इसके लिए कोई विशेष पॉइंट नहीं होता है, बल्कि ये एक मेम्ब्रेन नेटवर्क स्ट्रक्चर है, एक जालिका रूपी संरचना है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। और जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स या वेसिकल के रूप में, सिस्टर्नी यानी सेक्स या थैलेनुमा संरचनाएं, डिफ्लैटेंड सेक्स या दबे हुए थैले जो होते हैं उसकी तरीके की संरचनाएं आपको थ्रू आउट साइटोप्लाज्म दिखाई देती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो फोल्डेड होती हैं और एक दूसरे के
ऊपर परत के रूप में प्रेजेंट रहती हैं और जो न्यूक्लियस है उससे इसको कनेक्टेड देखा जा सकता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उस पर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास उपस्थित पाई जाती है। फिर से अगर बात की जाए कि कैसी दिखती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लंपी शीट्स के रूप में दिखाई देते हैं और फोल्डेड मेम्ब्रेन्स के रूप में, मतलब कि जो लम्प्स हैं वो इसके ऊपर छोटे छोटे जो दाने हैं वो राइबोसोम्स और शीट्स दिखाई देती हैं फोल्डेड, जो कि सिस्टर्नी होती हैं और ये परमानेंटली कहीं से भी अटैच नहीं होती है। व्हेनेवर एंड वेयरएवर रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस, वहीं पर ये जाकर अडेयर हो जाती है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उस पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और ये स्मूथ ट्यूब्स की तरह दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ मतलब राइबोसोम्स की जो प्रेजेंस है इनके साइटोसोलिक सरफेस पर, वो इनको रफ बनाती है और इसमें टिपिकली फ्लैटेंड सैक्स या सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके साथ राइबोसोम्स इस पे प्रेजेंट रहते हैं और साइटोसोलिक सरफेस में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फंक्शंस हैं वो हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट और बायोसिंथेसिस पाथवे होता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स के, जो कि विभिन्न सेल कंपार्टमेंट में बाद में पहुंचाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फंक्शंस हैं वो हैं प्रोटीन का फोल्डिंग करना, बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं प्रोटीन्स की, उनको जोड़ने का काम करना, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करना। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो प्रक्रिया है वो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत रहती है। साइटोसोल जो होता है वहाँ पर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीडाइजिंग जो एनवायरनमेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर कि डाइसल्फाइड आइसोमरेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को मदद देता है। तो इस तरीके से जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरी होती है। इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन और डिग्रेडेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा संपादित होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स इन पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेम्ब्रेनस एलिमेंट्स हैं ये, जिनमें कि ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और पाइपलाइन जो होती है थ्रू द साइटोप्लाज्म, उस तरीके से ये दिखाई देती है। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्केलेटल सेल्स, जहाँ पर कि इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसी तरीके से रेटिनल सेल्स, जहाँ की माइलिनॉइड बॉडीज़ के रूप में प्रेजेंट होती है, और किडनी टिब्यूल्स, स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि एड्रीनल है, ओवरी है, टेस्टिस है, यहाँ पर एक्सटेंसिवली डेवलप्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। और नंबर ऑफ टाइप्स प्रेजेंट होते हैं इनके, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में, रेटिनल सेल में माइलिनॉइड सेल्स जो होती हैं वो इसी के प्रकार होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य जो होते हैं वो होते हैं फैटी एसिड्स का निर्माण करना, इसी तरीके से स्टेरॉइड जो हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, उनका निर्माण करना। लिवर सेल्स में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन का जो फंक्शन होता है
जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बारबिट्यूरेट्स एंड एथेनॉल, और कुछ हार्मफुल और केमिकल्स होते हैं, उनको भी डिटॉक्सिफिकेट करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। कैल्शियम आयंस का स्टोरेज है साइटोप्लाज्मिक सेल्स में, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, और जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है तब उनको रिलीज़ किया जाता है। इन द एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक नेटवर्क की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि थ्रू आउट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, और प्रोटीन सिंथेसिस, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, मिसफोल्ड को करेक्ट करना, ये सब जो कार्य संपादित करने का है, उसके लिए सेल सिग्नलिंग जो होती है वो न्यूक्लियस से प्राप्त होती है, और वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच हो जाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जो अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनमें राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर अंतर किया जा सकता है। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मुख्य रूप से प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ के साथ जुड़ी हुई रहती है, और जो स्मूथ होती हैं वो लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ रहती है। थैंक यू।